देखिए पार्ट 2 है, इसमें आर्टिकल 123 तक हम बता दिए हैं। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन, आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। 137 में है उच्चतम न्यायालय की रिव्यू की शक्ति। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट देखिए स्टार ऑलरेडी लगा हुआ है। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये आर्टिकल 148 में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और 161 में राज्यपाल की जो क्षमा करने की जो शक्ति होती है उसकी। 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ये 164 के 1 में है, ठीक है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता, ठीक। 169 में है, जैसे वहाँ पे था ना 79 में संसद था, तो यहाँ पे विधान परिषदों का सृजन। 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावहास करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। बराबर। आर्टिकल 200 में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनुमति देना और अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 में विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 में राज्यपाल के राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। वहाँ 124 में था, उसी को उल्टा कर दीजिए। 214 में यहाँ उच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। अब ये 215 में उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन, ठीक। और 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, बराबर। 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति, जैसे वहाँ 32 में था वैसे यहाँ पे 226 में है। और 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की व्यवस्था। और 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। अब आ जाइए 239 क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 के 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, बराबर। 243 क में है ग्राम सभा। 243 के ख में है पंचायतों का गठन। 243 ग में है पंचायतों की संरचना। 243 के घ में है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। और झ में है पंचायतों के लिए वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। 243 का ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 थ में है नगर पालिकाओं का गठन। 243 य क में है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 य ग में है जिला योजना के लिए समिति। 243 झ में है सहकारी समितियों का निगमन। 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। और 262 में क्या है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय। और फिर इसका 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। और 266 में है राज्य
और राज्यों की संचित निधियों लेख के बारे में प्रावधान। 267 में भारत की आकस्मिक निधि, इम्पोर्टेंट, इसको नोट डाउन करो। और 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 में है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। और 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इसी को यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 215 में इम्पोर्टेंट है, पूछता है। 224 है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। और 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अब आपका है 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थानों का आरक्षण। फिर उसके बाद है राज्यों की विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। तो 333 में 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 के क्रम में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये है 338 क्रम में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। ये इम्पोर्टेंट है। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो हो जाएगी देवनागरी। और राजभाषा आयोग जो है अनुच्छेद 344 में। 350 का क्रम है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और 360 में है वृत्ति आपात घोषित करने का प्रावधान। ये तीनों जो आर्टिकल है 352, 356, 360, ये राष्ट्रपति इसको लगाता है। प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति इसको लगाता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि ये राष्ट्रीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन या वृत्ति आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो प्रधानमंत्री के कहने पे हमारा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 368 है संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, आपको बता दिए गए। आपको और क्वेरीज होगा कमेंट कीजिए, हम और वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट्स वीडियो है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।